हेलो दोस्तों, मैं विनोद कुमार मिश्रा अपने एम्पैथी एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूँ। प्रायः देखा गया है कि यह सामाजिक चेतना की कुंजी जो आध्यात्मिक गुरुओं के पास होती है, अगर वो सही से अपना कर्तव्य निर्वहन करें तो कभी भी देश में बेरोजगारी, आर्थिक संकट या लोगों को तमाम कष्टों से न गुजरना पड़ता। उनके जो कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों से विमुख होने का परिणाम होता है कि आम नागरिक की चेतना उस स्तर तक नहीं जा पाती है जिसके कारण वो सही नेतृत्व का चयन कर सके। प्रत्येक धर्म समाज के लोगों को एक स्वर्णिम कुंजी प्रदान करता है। तो उस कुंजी को लगाकर जब ताले खोले जाते हैं तो अंतर्मन के अनंत रहस्यों से पर्दे हटते हैं, लेकिन अनुभव विपरीत तथ्य प्रकाश में लाते हैं। जब उस कुंजी का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ न जाने क्या क्या खजाने मिलते हैं। उन खजानों में कभी जातिवाद दिखाई पड़ता है, कभी वर्गवाद, कभी संप्रदाय दिखाई पड़ता है। खजाने में क्या क्या रखा है, उसे जब गहराई से तलाशा जाता है तो वहाँ पर आश्चर्यचकित खजाने के रूप में न जाने कितना कूड़ा करकट भरा रहता है। फिर ऐसे में लगता है कि जिसे सोने की कुंजी कहकर लोगों को थमाया गया है वो सोने की कुंजी है भी नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिसे अमूल्य कुंजी मानकर संभाले हुए हैं वो कुंजी नहीं, कुछ और है। जैसे रामायण में सीता को सोने का हिरण दिखाई पड़ता है। सोना तो धातु है, स्वयं में भाग दौड़ कर नहीं सकता, परंतु दौड़ता हुआ सोने के हिरण को देखती, उसे पाने की चाहत भी रखती है। यानी जो नहीं है वास्तव में, जिसका अस्तित्व ही नहीं है, उसको यथार्थ में अस्तित्व मानकर उसके आखेट के लिए राम उसी सोने के हिरण के आखेट के लिए दौड़ पड़ते हैं। जिसका अस्तित्व नहीं, उसे यथार्थ रूप में मानकर उसके पीछे भागने का परिणाम हुआ एक भीषण युद्ध। हालांकि ऐसे भ्रमों का भी अपना अस्तित्व होता है। यदि राम उस भ्रमजाल के पीछे न दौड़ते तो उनके आगे की यात्रा ही प्रारंभ नहीं हो सकती थी। राम का ये भ्रम उन्हें शून्य से यात्रा प्रारंभ करने की प्रेरणा थी, शून्य से शिखर तक की यात्रा थी। हाँ, लोगों को धर्म के नाम की जो कुंजियाँ थमाई गई हैं, उस कुंजी को लगाने में आप पाते हैं कि उसमें उन्हें वो भी खजाना मिलते हैं जिसका वास्तव में कोई मूल्य नहीं होता। यानी उस खजाने में उन्हें कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है जो वहाँ रहता ही नहीं है, लेकिन उसे हम खुली आंखों से देखते हैं, उसे वास्तविक सत्ता के रूप में पाते हैं, वैसे ही जैसे सीता और राम ने सोने के हिरण को देखा था। वास्तव में अपने धार्मिक मान्यताओं की सर्वोच्चता का दावा, अपनी श्रेष्ठता का दावा, अपने वर्ग की सर्वोच्चता का दावा करना उन मान्यताओं में नहीं रहती, उस खजाने में नहीं रहता है, लेकिन वो दिखाई पड़ता है। उसका परिणाम क्या होता है कि अन्य मानवीय समुदायों से अपने को लोग भिन्न पाते हैं। पुनः विभिन्न संप्रदायों मजहबों के कुछ लोगों के पास वो पूंजी रहती है। उन लोगों द्वारा अपने अपने समुदायों को वो पूंजी प्रदान करते हैं। उन लोगों द्वारा खजाने के रिक्त स्थानों को दिखाते हैं कि देखो उस स्थल को जहाँ पर अमूल्य खजानों का भंडार भरा। ऐसा अमूल्य खजाना दूसरे संप्रदायों में नहीं। मानव जीवन का ये अधिकार है, उसका जीवन है, तो वो भी इन खजानों को हासिल करे। उसके रिक्त स्थान पर जहाँ कुछ नहीं है, उसे खजाने के रूप में दर्शाने का परिणाम होता है कि अपने संप्रदाय, अपने पंथ को विस्तारित कराने की प्रेरणा देने में वो सफल हो जाते हैं। जो असत्य को सत्य के रूप में दर्शाने में सफल हो जाते हैं, तो अपने संप्रदाय के प्रति ऐसे लोग कट्टरवाद लाने में भी कारगर सिद्ध होते हैं। रामायण के कथानक में एक बात उभर कर सामने आई है कि यदि जिसका अस्तित्व न हो, उसे अस्तित्वान के रूप में दूसरों द्वारा दर्शाने पर वो सत्य प्रतीत होता है। यहाँ पर मेरा एक बचपन का अनुभव है। मैं कक्षा 6 का छात्र था, सरेनी में पढ़ता था। अधिकांश समय मैं कमरे में अकेला रहता था। भूलवश मैं एक रस्सी को कमरे में डाल दिया। जब कमरे में घुसा, लैंप जलाया। लैंप की रोशनी में जब मेरी दृष्टि रस्सी पर पड़ी, रस्सी में मैं सांप को देख रहा था। डर के मारे मैं पास के एक घर पर गया।
पास में मेरे मित्र का घर था। जब मैंने बताया कि हमारे घर में सांप बैठा है, हमारे हर घर मित्र आया, उसके साथ उसकी दोनों बहनें भी आई। लैंप जल ही रहा था। काफ़ी देर हम चारों लोग उसे एकटक देखते रहे और पुष्टि हो गई कि ये सांप ही है। हमारा यहाँ अकेला रहना ठीक नहीं है। भयवश उस रात मैं अपने मित्र के यहाँ गुजारी। सुबह का बेसब्री से इंतज़ार था सूर्योदय का। सूर्योदय हुआ, हम चारों अपने कमरे में आए। ये भी आपस में विचार विमर्श हुआ कि बहुत होशियारी से अंदर कदम रखना है। सांप है, रात का कहीं दरवाजे के पास ही न छिपा हो। खैर, कमरे के अंदर प्रवेश तो करना ही था। लैंप रात को जलाकर छोड़ दिया। हम चारों सहमे हुए हाथ में डंडा लिए आगे बढ़े तो देखा कि यह तो रस्सी है। रात में अपने ही भय के विकास को सोचकर स्वयं में हंसी भी आने लगी। बेशक सभी प्रचलित धार्मिक पूंजी उस धर्म के मार्ग दिखाने वालों के पास रहती है जो समाज में आध्यात्मिकता का मार्ग दिखाते हैं। वो आध्यात्मिक मार्ग दिखाने के लिए उन धर्मों से संबंधित ग्रंथों की सीमाओं में बंधे रहते हैं। सवाल उठता है कि आध्यात्मिक मार्ग दिखाने वालों का नियत क्या यहीं तक सीमित होकर रह जाती है? क्या उनके धर्म ग्रंथों को विस्तारित करते रहना ही उनकी पूर्णता को प्रमाणित करता है? बेशक जो धर्म की किताबों को ही बताना किसी भी आध्यात्मिक उद्देश्यों का लक्ष्य नहीं हो सकता। यदि उन लक्ष्यों की बातों को भी बताया जाता रहे तो वो ज्ञान किस श्रेणी में आएगा, इसे बताने की आवश्यकता नहीं है। बेशक सनातन जैसे धर्म की बात है तो विभिन्न कालखंडों में उत्पन्न मानवीय समस्याओं के समाधान का रास्ता दिखाने का नाम धर्म है। आध्यात्मिक लोग ऐसे होते हैं, ऐसी नियत होती है कि मनुष्यों की गहराइयों तक समस्या की सतह पर पहुंचकर उन धार्मिक सिद्धांतों को वर्तमान कालखंड से जोड़कर राह दिखाने में महारत हासिल कर ली है। अब सनातन की बात करते हैं। सनातन तो युगों के विभिन्न अंतरालों को भरने में सामर्थ्य था, फिर भी जब मानसिक जागृत का काल आया, मानसिक द्वंद्व हुए, धर्म के बारे में बताए गए तथ्यों का प्रमाण मांगा गया तो क्या हुआ? वैसे तो वैदिक काल में भौतिकवाद पर बल दिया गया था। कालांतर में उपनिषद काल आते आते भौतिकवाद एवं आध्यात्मवाद में फूट पड़ गई। यानी दोनों ही मान्यताओं से भरा हुआ धर्म कालखंडों के अनुरूप तथ्यों को प्रकाश में न ला पाने के कारण भारत में जैन और बौद्ध धर्म ने अपना स्थान बना लिया। हालांकि ये वो काल था जबकि दुनिया में विभिन्न धर्म उभर कर सामने आए। भारत में जैन और बौद्ध का उद्गम वैदिक धर्म के खिलाफ विद्रोह के रूप में देखा गया। यही वो काल था जबकि दुनिया में चली आ रही धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध विद्रोह का रूप लेते हुए नए नए धर्मों का उद्भव हुआ। इसी काल में भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में चले आ रहे विभिन्न धर्मों के विरुद्ध विद्रोह हुए। चीन में लाविंजे और कन्फ्यूशियस का जन्म हुआ। यूनान में पिथागोरस, ईरान में पारसी धर्म के पैगंबर जरथुस्त्र भी इसी काल में हुए। यहाँ तक कि फिलिस्तीन के 2 पैगंबर इरेमिया और इजकिल का भी यही काल माना गया है। बेशक परंपरा से चले आ रहे धर्मों के विरुद्ध विद्रोह का कारण था कि उन धर्म ग्रंथों में उस कालखंड में मनुष्यों को ऊर्ध्वगमन के लिए तैयार करने में असमर्थ थे। उनके भीतर लदे हुए भारों को उतार नहीं पा रहे थे। आध्यात्मिक लोग जो ग्रंथों में लिखा है केवल उसी को बाँच रहे थे। आप वेद, उपनिषद या कोई भी ग्रंथ हो और उनकी शैली काव्यमय गीतमय हो तो गीतों में, काव्यों में, उनके छंदों में विभिन्न अलंकारों का, विभिन्न उपमाओं का प्रयोग करने की परंपरा न जाने कब से चली आ रही थी। ऐसे में बुद्धकाल में आध्यात्मिक लोगों से जो प्रश्न किए जा रहे थे उन प्रश्नों के उत्तरों का जिन कथानकों के माध्यम से बताए जा रहे थे वे सब के सब उलझनों से भरे थे। अब धर्म की पुस्तकों में जब छंद आए, काव्य की विभिन्न शाखाएं आई तो उसमें विभिन्न अलंकारों एवं उपमाओं को दर्शाने का कारण था कि जिसने भी धर्म को अस्तित्व में लाने का प्रयास किया था ऐसे में उन उपमाओं या अलंकारों को दर्शाना युक्त परक था, ना कि वो पूर्ण सत्य था। और उनको पूर्ण सत्य मानकर उसे ही बताते रहने का परिणाम होगा कि सुनने वाले के भीतर एक असंतोष का जन्म होगा। बेशक दूसरा पंथ जो उस कालखंड के लिए सामान्य भाषा और बिना अलंकारों के अपनी बात
रखेगा तो लोग उसे सहजता से स्वीकार कर लेते हैं। शायद यही कारण था कि उस समय जहाँ भारत में जैन बौद्ध का विकास हुआ, वहीं पर उसी समय दुनिया के अन्य देशों में भी नए नए धर्मों को लोगों ने स्वीकार किया। बेशक सनातन ने अपने में सभी कालखंडों के विचारों और उनकी समस्याओं का रास्ता सुझाया है। आवश्यकता इतनी थी कि समयानुसार केवल अलंकारों उपमाओं के भ्रमजाल को तोड़कर वस्तु स्थिति को सामान्य भाषा में प्रदर्शित किया जाता। जहाँ तक वर्तमान कालखंड का सवाल है, ये सभी समय काल से भिन्न है। अब वो समय नहीं रहा कि धर्म का मार्ग दिखाने वाले लोग, या दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक मार्ग दिखाने वाले लोग, केवल ग्रंथों के हर शब्दों की विवेचना करते रहें या उल्झनकारी धार्मिक कथानकों को कहते रहें। उन्हें वर्तमान कालखंड के अनुसार राह दिखाने की योग्यताओं को लाना होगा। कारण है, यह ऐसा कालखंड है जब पहली बार जो भौतिकवाद और आध्यात्मवाद के मध्य जो गहरी खाई थी वो भर गई है, वो मिथक टूट गए हैं। ऐसे में आध्यात्मिक लोगों का ये दायित्व भी बनता है कि कर्तव्य भी बनता है कि ऐसी चेतना की कुंजी सभी को थमा दें, वो निधि सभी को थमा दें, ताकि भौतिकवाद की लालसा में चालबाज द्वारा वो ठगे न जाए। यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा कि वर्तमान परिस्थितियों में भौतिकवाद की धारणा आध्यात्मवाद के ऊपर हावी है। कारण है कि निर्धनता या असमानता के कारण गौरवपूर्ण जीवन यापन करने के लिए भौतिक का सहारा अनिवार्य है। ऐसे में जहाँ तक प्रजातांत्रिक देश है, वहाँ पर धार्मिक गुरुओं को, आध्यात्मिक मार्ग दिखाने वालों को एक प्रचार और प्रसार करना ही पड़ेगा। आम लोगों के की चेतना उस स्तर तक जागृत करनी पड़ेगी कि कोई भी चालबाज अपने लुभावने वाक्यों से आप उन लोगों को अपनी ओर आकर्षित ना कर सके। प्रजातांत्रिक समाज में सबको समान अवसर, सभी को रोजगार की सुविधाएं मिल रही हैं। जब रोजगार में लोग लगेंगे तो आध्यात्म की ओर भी बढ़ते जाएंगे। आशा है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।